4x7 की तरफ से आप सभी को आज़ादी के 74वां गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज देश आज़ादी का 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। तमाम राज्यों से जो तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं, हमारे सहयोगियों ने आप तक पहुंचाया और साथ ही अब बारी आ गई है, थोड़ी ही देर का वक्त बचा है, थोड़े ही देर में 26 जनवरी का परेड जो है वो आप तक हम पहुँचा देंगे। लेकिन आपको अभी सीधे हम लिए चलते हैं जयपुर, जहाँ से मोहन भागवत पूरे देश भर को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। हमारे संविधान में कर दिया गया है। तो समानता पहली बात उन्होंने कही। हमको कैसा होना है? समानता का व्यवहार करना है और हमको स्वतंत्रता का भी सम्मान करना है। मैं स्वतंत्र बनूं, लेकिन मेरे साथ सब स्वतंत्र है, ये भी मैं ध्यान में रखा। मेरी स्वतंत्रता के लिए दूसरों की स्वतंत्रता का संकोच हम नहीं कर सकते, वो स्वतंत्रता नहीं हो। लेकिन दुनिया का अनुभव ऐसा है कि जहां स्वतंत्रता लाना चाहते हैं वहां समता का संकोच करना पड़ता है, और जहां समता समानता लाना चाहते हैं वहां स्वतंत्रता नहीं रहती। डॉक्टर बाबा साहब ने कहा, अपना देश आपस में लड़कर गुलाम हो गया, किसी दुश्मन के सामर्थ्य के कारण नहीं। हम लोग आपस में लड़ते नहीं, इसलिए गुलाम हो गए। हमारा बंधुभाव समाप्त हो गया। स्वतंत्रता और समता एक साथ लानी है तो दूसरा इलाज नहीं, बंधुभाव लाना चाहिए। इसलिए लिबर्टी और इक्वालिटी के साथ फ्रैटर्निटी, यह शब्द हमारे संविधान में है। डॉक्टर बाबा साहब कहते हैं कि उस बंधुभाव को संपूर्ण देश में प्रचलित करना पड़ेगा। अलग अलग विचारधाराओं के मानने वाले हम लोग संसद में अपने अलग अलग शिविर बनाकर यहाँ बैठे हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं। यहाँ तो ठीक है, प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में इसी में से संवाद बनता है, इसी में से सहमति निकलती है। परंतु ध्यान रखना चाहिए कि संपूर्ण समाज जो हमारा विविधता युक्त समाज है, विविधता के बावजूद वो बंधुता से युक्त होता है, तो स्वतंत्रता के साथ समानता की गारंटी बनती है और अपने इस बहुत कष्टों और बलिदानों के बाद प्राप्त हुए स्वातंत्र्य की रक्षा और अमरता की भी गारंटी बनती है। वो गारंटी देने का काम कोई और नहीं करेगा, हमको अपने से प्रारंभ करना पड़ेगा। गणराज्य दिवस के आनंद में, उत्साह में आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं और मैं ऐसे आपके सामने एक विचार रखता हूं कि इन बातों का स्मरण भी हमको साथ साथ करना चाहिए। इन बातों के मामले में अगले गणराज्य दिवस तक हम कितना आगे बढ़ेंगे, अपना अपना संकल्प लेना चाहिए और उसकी पूर्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। ये अगर हम करते हैं तो इस गणराज्य दिवस को हमने पूर्णता के साथ संपन्न किया, ऐसा होगा। हर गणराज्य दिवस आपको उस समारोह की संपन्नता में इस पूर्णता का अनुभव कराए, ऐसी शुभकामना आपको देता हूं और मेरे शब्द समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, आपने अपने प्रेरणादायी उद्बोधन द्वारा उसको दर्शाएंगे तो अच्छा लगेगा। मैं धन्य हुआ और तेजली स्टेडियम भी धन्य हुआ कि अपना बनाने